फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। आज हम एक एजुकेशनल वीडियो बनाने वाले हैं और आपको इस वीडियो के थ्रू मैं ये समझाना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि थीटा डीके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो ऑप्शन बाइंग करना प्रेफर करते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपने किसी ऑप्शन को बाय किया है और कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो थीटा डीके आपको पता होना चाहिए कितना होगा। थीटा डीके का मतलब ये है कि आपके ऑप्शन की प्राइस ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड करने में कितनी कम हो सकती है या कितनी बढ़ सकती है। ये बढ़ती तो नहीं है, थीटा हमेशा नीचे ही जाता है जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है। तो स्ट्राइक प्राइस आप कोई भी सेलेक्ट करो, अगर आपने गलत कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड किया या फिर गलत एक्सपायरी आपने चूज की तो आपको थीटा डीके लेके डूब जाएगा। थीटा डीके ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है और ऑप्शन सेलर का सबसे अच्छा फ्रेंड है। हमारे जो फ्रेंड है वो गामा है और वेगा है, जो ऑप्शन बायर्स हैं। मैं खुद ऑप्शन बाइंग करता हूँ एंड रिसेंटली जो निफ्टी की मूव आई थी मैंने अपने जीएसडी क्लब में भी डाला था, तो उसमें मैंने मंथली कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ना कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन बायर को ये पता होना चाहिए। और आज हम सीखेंगे कि कैसे हम सिंपल तरीके से थीटा डीके हम निकाल सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, निफ्टी 50 का जो रेट अभी चल रहा है वो 14,867 चल रहा है स्पॉट पे। अब हमारे पास जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे पास ये 8 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है, 15 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है, 22 अप्रैल और अप्रैल मंथ एक्सपायरी। हमारे पास 4 कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट है और ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। जो मैंने स्ट्राइक प्राइस इसमें सेलेक्ट की है वो 14,900 की है, 15,000 की भी की है। तो अगर आपको ये जानना है, जैसे अगर आपने मन बनाया है कि 15,000 का मैं बाय करूंगा ऑप्शन, 15,000 का मैं बाय करूंगा ऑप्शन, चाहे आप इस कॉन्ट्रैक्ट में करो, चाहे आप इस कॉन्ट्रैक्ट में करो, चाहे इसमें या इसमें, या फिर आप 14,900 का कर रहे हो या आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस का कर रहे हो, आपको कैसे पता चल जाएगा कि थीटा डीके आपका कितना हो सकता है पर लॉट। थीटा डीके का मतलब ये है कि अगर निफ्टी कल या मंडे को गैप अप ओपनिंग होता है, 15,000 के ऊपर होता है सपोज करो, या फिर 14,600 होता है, गैप डाउन ओपनिंग होता है, या फ्लैट ओपन होता है 14,890, तो आपको थीटा डीके का फायदा होगा कि नुकसान होगा। तो ये चीज आपको बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप नहीं करना। हम सीधे चलते हैं और देखते हैं कि हम कौन से टूल को यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड थीटा डीके। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप बाय कर रहे हो निफ्टी के ऑप्शंस को बाय कर रहे हो या बैंक निफ्टी के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप थीटा डीके को समझ जाओ एंड उसके अकॉर्डिंगली ही बाय करो। स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हो। और मैं हमेशा पर्सनली चूज करता हूँ मंथली कॉन्ट्रैक्ट, भले ही उसकी ऑप्शन की प्राइस थोड़ी महंगी हो, विच इज फाइन। So let's start and understand how we can know, how we should know theta decay of each contract. तो ट्रेडर्स, हम जो टूल यूज करने वाले हैं उसका, इस वेबसाइट का नाम है ऑब्स्ट्रा एज डिफाइन एज। आप यहाँ पे इसका लिंक देख सकते हो। आप ये इसमें फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हो यूजिंग योर जीमेल, सो दैट आपको कोई पेड सर्विस लेने की जरूरत नहीं है टू अंडरस्टैंड थीटा डीके। जब आप अकाउंट ओपन कर लोगे आपको ये होम पेज मिलेगा, आप इस पे गेट स्टार्टेड क्लिक करो। यहाँ पे ये दिखा रहा है निफ्टी, इसी तरह से ये बैंक निफ्टी और सारे स्टॉक्स दिखाएगा जो जो जिसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप किसी भी ऑप्शन का, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का ये देख सकते हो कि थीटा डीके क्या हो सकता है। अब जैसे निफ्टी है, मैं यहाँ पे जाऊंगा सेगमेंट में, यहाँ पे मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। अब मेरे पास आता है नेक्स्ट एक्सपायरी, तो हम हर एक एक्सपायरी का देखेंगे। 8 अप्रैल उसका स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, जैसा हमने देखा था कि हम 15,000 का करेंगे। और हम इसमें इसकी जो रेट, अभी जो रेट चल रही है वो रेट यहाँ पे आ जाएगी ऑप्शन की, ये। एंड ये इसका आईवी आता है, ये हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारी रेट है। हम इस पे सीई बाय कर रहे हैं कॉल को और हम ऐड करेंगे पोजीशन। सिमिलरली हम बाय करेंगे 15 अप्रैल का एक लॉट, ऐड करेंगे। अब हम बाय करेंगे 29 अप्रैल का और हम ऐड करेंगे। तो हमने 3 एक्सपायरी के ऐड किए हुए हैं, 29 अप्रैल, 15 अप्रैल, 8 अप्रैल। 1 अप्रैल ऑलरेडी जा चुका है एंड देखते हैं कि यहाँ पे तीनों ऐड हो चुके हैं। 84 जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 8 अप्रैल वाले की, 15,000 का कॉल की, इसकी ये प्राइस चल रही है 84।
15,000 15th अप्रैल, सेम स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट। जितना जितना आप दूर का लोगे उतना ये महंगे हो जाएंगे। इसकी प्राइस चल रही है 155 एंड 29 अप्रैल इसकी प्राइस चल रही है 276। ये तीन चल रही है प्राइस, स्ट्राइक प्राइस जो अभी हमारे जो हमने ऑप्शन को सेलेक्ट किया हुआ है डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट में। अब हमें ये जानना है कि अगर इसका थीटा डीके होगा तो क्या होगा। थीटा डीके का मतलब जैसे भी, चाहे गैप अप ओपनिंग हो, अंडरस्टैंड दिस थिंग कि चाहे गैप अप ओपनिंग हो, गैप अप या गैप डाउन, थीटा या फिर फ्लैट, ये तीन तरह की ओपनिंग हो सकती है। फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, गैप डाउन, गैप अप। ये तीनों केस में हमारे ऑप्शन की प्राइस कितनी कम होगी अगर हमने कोई ऑप्शन बाय किया है और उसको ओवरनाइट लेके गए। तो यहाँ पे जब आप ये देखोगे इसी पेज पे आपको ये वाला कॉलम दिखेगा ग्रीक्स, यहाँ पे आपको जाना है एंड इस पे क्लिक करके देखते हैं कि हमारे क्या रहेगी थीटा डीके। तो ये आपको कुछ इस तरह से इसके गीक्स दिखाएगा ऑप्शंस के, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट है, आईवी है, डेल्टा है, थीटा है, गामा है, वेगा है, जो कि 5 चीजों से डिसाइड होता है ऑप्शन की प्राइस। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थीटा, आज हम थीटा देख रहे हैं। ये वीडियो में अगर 100 लाइक्स आएंगे और आपको वीडियो पसंद आएगा तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि डेल्टा और गामा हम लोग के किस तरह से हेल्प कर सकते हैं और वेगा। तो अभी हम सिर्फ थीटा के ऊपर बात करेंगे। तो ये हमने थीटा को, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अभी ग्रीक्स इन डेसिमल, इस पे हम जाते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है ये। तो ये आपको हर एक कॉन्ट्रैक्ट का बता रहा है थीटा डीके। अब जो 8 अप्रैल है, जो कमिंग एक्सपायरी है, उसका थीटा डीके है -10। मतलब अगर यहाँ से निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर बढ़ेगा तो भी 10 रुपए इस 84 की प्राइस से कम होगा, या जो भी उस टाइम पे प्राइस होगी उससे 10 रुपए कम होगा। सिमिलरली अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो जितनी इसकी डेल्टा है उतना तो ये 0.3 तो उतना जाएगा ही जाएगा। मतलब 100 रुपए अगर निफ्टी ऊपर बढ़ेगा तो ये ऑप्शन की प्राइस बढ़ेगी डेल्टा की वजह से 35 रुपीज। 35 रुपीज अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स बढ़ेगा, बट थीटा डीके आपका 10 रुपीज है, तो ये जो 10 रुपीज इसमें से माइनस हो जाएगा, तो जो प्राइस आपको दिखेगी वो दिखेगी 25 रुपए। अब 84 से आप 25 ऐड करोगे तो आपको आपका ऑप्शन का प्राइस पता चल जाएगा कि ये हो सकता है उस दिन जो आपका मंडे का होगा। इसी तरह से अगर आप देखोगे 15 अप्रैल का थीटा डीके 7 रुपए और 29 अप्रैल का थीटा डीके 5 रुपए 90 पैसा है। तो जितना आप दूर की एक्सपायरी लोगे उतना थीटा डीके से बचोगे। एंड थीटा डीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज करो ये गैप डाउन ओपनिंग हो गई, इन केस 100 पॉइंट्स गैप डाउन ओपनिंग हो गई करंट प्राइस से, जो भी निफ्टी की क्लोजिंग है उससे 100 पॉइंट्स नीचे चले गया, तो आपको 36 0.36 डेल्टा है, 36 पॉइंट इसमें से माइनस होंगे, प्लस 10 पॉइंट और माइनस होंगे जो कि थीटा डी के है, तो आपको 46 पॉइंट माइनस होंगे। तो ये थीटा डी के काम कब करता है आपके लिए, दो चीजें मैं इंपॉर्टेंटली आपको बता देता हूं। कभी भी ऑप्शन बाइंग करना है, गो फॉर द मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी में आप ट्रेड कीजिए 1 to 15 के बीच में, 1 to 15 में अगर आप कोई भी ऑप्शन बाय करना चाहते हो, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, 1 to 15 के बीच में ऑलवेज चूज मंथली कॉन्ट्रैक्ट। 15 तारीख के बाद अगर आपको कोई ऑप्शन बाय करना है तो आप नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कीजिए। जैसे अगर अप्रैल 15 के बाद अगर मैं कोई पोजीशन बनाऊंगा तो मैं मई मंथ की एक्सपायरी के ऑप्शंस पे ट्रेड करूंगा, जो भी स्ट्राइक प्राइस मैंने सेलेक्ट की है। इससे आप थीटा डीके से बच जाओगे, थीटा डीके आपको लेके डूबेगा नहीं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कैरी फॉरवर्ड पोजीशन करने वाले हैं, एवरी डे का ये थीटा लॉस हो रहा है हमारा, तो हमें इसको कंट्रोल करना आना चाहिए। सो 1 to 15 मंथली कॉन्ट्रैक्ट, 15 के बाद नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, ये है पहला। सेकंड, ऑप्शन बाइंग अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो बेस्ट है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ऑप्शन में एट द मनी आप चूज करो, एटीएम करो, एट द मनी में ट्रेड करो, तो ये जो थीटा डीके है ये यूजुअली ओवरनाइट पोजीशन के लिए इफेक्ट करता है। ओवरनाइट अगर आप कोई पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो, अगर आप कोई इंट्राडे ट्रेड ले रहे हो तो थीटा डीके इतना इफेक्ट नहीं करेगा आपको, अनलेस एंड अनटिल आप उसी वीक का कर रहे हो। जैसे ये वीक में अगर आप कर रहे हो तो वीकली एक्सपायरी थर्सडे को होगी, तो थीटा डीके इफेक्ट शुरू कर देगा अपना वेडनेसडे से।
तो ट्राई करो। मैं हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ, वीकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फिर ट्राई ये करना है कि हम वेडनेसडे ऑप्शन बाइंग करें, थर्सडे ऑप्शन बाइंग करें, क्योंकि उस दिन हमें इंट्राडे के लिए डेल्टा प्लस गामा ये दोनों का बेनिफिट मिलता है। तो ये वीडियो में आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना चाहते हो, उसका ऑप्शन का थीटा डीके पता होना चाहिए आपको। एक बार हम फिर से इसको रीसेट करते हैं और यही चीज हम बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन प्राइस, बैंक निफ्टी की प्राइस चल रही है लगभग, अभी फ्यूचर में देखते हैं बैंक निफ्टी कितना चल रहा है, 33,800 स्पॉट पे चल रहा है। तो अगर मैं इसका 8 अप्रैल का ऑप्शन लेता हूं 33,900 एट द मनी, 8 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट का ऐड किया 33,900, 15 अप्रैल का ऐड किया एंड 29 अप्रैल का ऐड किया। ये तीनों का मैंने ऐड किया, नीचे आया, ये इसका दिखा रहा है प्राइस। जितना हम दूर की एक्सपायरी, जितना मंथली एक्सपायरी लेंगे उसके ऑप्शन के प्राइस थोड़े बढ़ जाते हैं, महंगे होते हैं। बट हम देखेंगे ये कि थीटा डी के हमको कितना महंगा पड़ सकता है। अब हम सीधे चलते हैं ग्रीक्स पे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डेसिमल पे। तो अगर आपको ये दिख रहा होगा कि अगर आपने वीकली कॉन्ट्रैक्ट चूज किया है तो आपका थीटा 44 रुपीज माइनस होगा, मतलब 535 से 44 रुपीज आपके माइनस होते रहेंगे। और जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी थीटा बढ़ते जाएगा, 44 होगा, फिर 55, 60, 80, 90, 100 तक जाता है। सिमिलरली अगर आपने 15 अप्रैल की एक्सपायरी ली है तो आपका 29 रुपीज जाएगा, और अगर आपने मंथली एक्सपायरी ली है तो आपका सिर्फ 20 रुपए जाएगा। तो ये थीटा धीरे धीरे बढ़ता रहता है जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है। अगेन हमारे जो ऑप्शन बायर्स है उनके फ्रेंड है डेल्टा, गामा और वेगा। थर्सडे के दिन हमारा गामा परफॉर्म करता है और डेल्टा हमेशा हमको गैप अप गैप डाउन ओपनिंग में मदद करता है, और वेगा भी। तो थीटा हमारा दुश्मन है, थीटा से हमें बच के रहना चाहिए। आप जाके इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट ओपन कीजिए, फ्री का टूल है, एंड यूज कीजिए अपनी ऑप्शन बाइंग की। अगर आपको करना है तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट में कितना कम थीटा डीके हो सकता है, और अगर आपको थीटा डीके थीटा और इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि पोजीशन आपकी उसी दिन कट जाएगी, थीटा डीके का कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो पोजिशनली ट्रेड करना है, गो फॉर मंथली कॉन्ट्रैक्ट, नहीं तो इंट्राडे में पोजीशन काटो, नेक्स्ट डे ओपन होकर जहां पे फिर इंट्राडे में पोजीशन बनाओ, दैट इज अ मच बेटर ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मुझे ये बहुत तेरी आ रही थी मुझे ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बाइंग, तो ये ऑप्शन बाइंग के ऊपर है। प्लीज अंडरस्टैंड थीटा, ये ऑप्शन सेलर का दोस्त है, ऑप्शन बायर का दोस्त नहीं है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। एंड गैन के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लाइव ट्रेड ले रखे हैं, एजुकेशनल वीडियो बहुत सारे बना रखे हैं। इतने कंटेंट आपको कहीं और शायद मिले या ना मिले मुझे नहीं पता, बट इतने कंटेंट डाल दिए कि कोई भी नया ट्रेडर हो या पुराना ट्रेडर हो उसको ये चीज समझ में आ रही होगी कि मार्केट किस तरह से लोगों को टैप करता है, कैसे वो मूव करता है, कैसे गैन लेवल रिस्पेक्ट किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैन डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे।